नहीं, देखिए, मैं 4 तारीख से लगातार बहराइच की मटेरा विधानसभा में ही था और मैं अभी अभी यहाँ आ रहा हूँ और लगभग हमारी तैयारी मुकम्मल है और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बहराइच जनपद की ये अब तक की एक ऐतिहासिक रैली होगी। सुहेल देव जी को लेकर के आपका जो बयान है वो बयान काफ़ी ट्रोल हो रहा है। इसको लेकर के जो आपने कहा कि महाराजा सुहेल देव ने काल्पनिक पात्र, तो इसको लेकर के काफ़ी जो देखिए, है। ये मेरा मानना है कि राजा सुहेलदेव राजा नहीं थे। एक दिया हुआ नाम है राजा का, और अगर वो राजा थे तो ठीक है, फिर तो उनकी रिहाइशगाह भी होनी चाहिए थी। उनके कोई किसी किस्म के कोई तो अवशेष होते। बाकी भाई हमने देखा है कि राजा रजवाड़ा है इधर इलाक़ों में, उनके घर हैं, मकान है, भले गिरे हुए टूटे हुए। आप देख लीजिए, अकबर के हैं, कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, शाहजहाँ ने ताज को बनवाया। तो सारी निशानियां तो है, लेकिन कोई ऐसी निशानी तो कोई ऐसा अवशेष तो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो अब ठीक है, ये मेरा मानना है। जो मैंने अपने इतिहास की किताबों में पढ़ा है वही मैं मानूंगा। जिस तरीके से बात की जाए, अभी अखिलेश यादव की बेटी अदिति को लेकर के लगातार सोशल मीडिया पे जो है मैसेज चल रहे हैं, उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि राजनीति अपनी जगह है, बहन बेटियों की जो सुरक्षा और आत्मसम्मान अपनी जगह है। इसको लेकर के उन्होंने एफआईआर के निर्देश भी दिए हैं, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं? यकीनन ये बहुत ही निंदनीय है और मैं इस घटना की मजम्मत करता हूँ। और जिन लोगों ने भी ऐसा किया है उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बेटियां सबकी बराबर हैं, चाहे वो अखिलेश जी की बेटी हो, चाहे मेरी बेटी हो। बेटी बेटी होती है, वो देश की बेटी है। किसी को राइट नहीं है कि कोई भी बच्चियों के बारे में या किसी के बारे में भी इस तरीके की अनाप शनाप हरकतें करता है, तो उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच अयोध्या की अगर बात की जाए, श्री राम मंदिर की, तो उसको लेकर के अगर बात की जाए, उसके जो चंदे चोरी का जो आरोप है, इसको लेकर के वहाँ के ट्रस्ट पर सख्त होते हुए मुख्यमंत्री से मांग किया है कि इस मामले में एसआईटी गठन करके इसकी जांच की जाए, जिससे जो अफवाहें लगातार लोगों के बीच पहुंच रही हैं उस पर लगाम लग सके। अब देखिए भाई, राम मंदिर से मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अभी तक तो हम सुनते आ रहे थे कि जो लोग आज राम मंदिर से पैसे चोरी किए हैं, यही लोग महमूद गजनवी से कह रहे थे कि वो सोमनाथ को लूटा था उसने। तो अब ये राम मंदिर को कौन लोग लूट रहे हैं? अब ये कौन लोग हैं? कि इनका ताल्लुक़ तो नहीं महमूद गजनवी से है? तो अब क्या कहेंगे ये, आप बताइए मुझे। तो अब क्या कहा जाए? अब कोई तो 5 करोड़ कह रहा है, कोई 7 करोड़ कह रहा है। अब मुझे नहीं मालूम क्या है। मैं भी सुन रहा हूँ जैसे आप सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने आज एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें कहा है कि उत्तर प्रदेश में अगर सरकार की बात की जाए, उसकी जो योजनाएं हैं वो सभी तक पहुंच रही हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं देखा जा रहा है। और कानून व्यवस्था की बात की जाए तो कानून व्यवस्था पूरी तरीके से सख्त है। अगर व्यापारियों से कोई वसूली करता है तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा, बहन बेटियों से अगर कोई छेड़खानी करता है तो उसको भी नहीं बख्शा जाएगा। तो किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री जी को नहीं मालूम है, पूरे प्रदेश के अंदर बगैर पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता है। व्यापारी कितना परेशान है वो तो व्यापारी बता सकता है, मुख्यमंत्री जी को उसके बारे में भी पता नहीं है। तहसील में आप चले जाइए, थाने में आप चले जाइए, या किसी भी आप सरकारी दफ्तर में चले जाइए, बगैर पैसा दिए हुए कोई काम नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी को शायद इसकी इन्फॉर्मेशन ना हो, लेकिन ये सच्चाई है। आप लोग इसका सर्वे करवा लीजिए, हकीकत है ये। एक आखिरी सवाल है, पेपर लीक के मामले को लेकर के लोकसभा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी एक बड़े आंदोलन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें अगर बात की जाए 17 तारीख को कोटा में जो छात्र सम्मेलन है उसमें वो शामिल होंगे, तो किस तरीके से देख रहे हैं इस आंदोलन को? देखिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मैंने अक्सर व बेशतर देखा है कि शहज़ादे कोई भी चीज़ों को उठाते तो बड़े ज़ोर शोर से हैं, उसके बाद नहीं मालूम कहाँ चले जाते हैं, कि समंदर में नहाने लगते हैं, इटली चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, फिर मुद्दे को छोड़ देते हैं। आज अगर भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी के तौर पर इस देश के अंदर लगभग तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, तो ये मैं बीजेपी की कामयाबी नहीं बल्कि मैं कांग्रेस की नाकामी समझता हूँ, और जिसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की है।